तो ये सबसे आम उपकरणों में से एक है। इसे ग्रास्पर कहा जाता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के उपकरण को कैसे साफ किया जाता है। आप यह देख सकते हैं कि सभी उपकरणों में एक लोअर लॉक जैक होता है जिसका उपयोग सफाई के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक सिरिंज लेंगे जिसमें सामान्य सलाइन भरी होगी। सर्जरी के बाद आप इसे जोड़ सकते हैं और इसका उपयोग किसी भी मलबे को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं पूरे उपकरण के माध्यम से। एक और चीज जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वो है सेवलॉन का उपयोग। तो फिर से हम सेवलॉन को ले सकते हैं और इसका उपयोग उपकरण को साफ करने के लिए कर सकते हैं। हम कुछ गॉज ले सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक साबुनदार घोल है जो मोटे मलबे को साफ करने में बहुत उपयोगी हो सकता है। तो हम इस घोल का उपयोग बस उपकरण को इस तरह पोंछने के लिए करते हैं और इसका उपयोग किसी भी मलबे को बाहर निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद हमें सामान्य सलाइन का उपयोग उपकरण से किसी भी अतिरिक्त सेवलॉन को हटाने और पूरे उपकरण को धोने के लिए कर सकते हैं। और अधिक मेडिकल जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या विषय है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो नीचे कमेंट करें, हमें आपके लिए वीडियो बनाकर खुशी होगी। तो हम पूरे उपकरण को NSN सेवलॉन की मदद से धो सकते हैं और उस पर चिपके हुए किसी भी खून या खून के कणों को साफ किया जा सकता है। और आप उपकरण को सुखाने के लिए एक मॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर मलबा इस उपकरण के हिंज में होता है और हिंज में जंग लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम इन उपकरणों की नोक को साफ करने के लिए छोटी टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेवलॉन से ही मैं नोक को साफ कर रहा हूं ताकि ये पूरी तरह से किसी भी बचे हुए ऊतक और मलबे से मुक्त हो जाए। और आप यहां देख सकते हैं कि जब मैंने हिंज को स्क्रब किया तो वहां कुछ गंदगी थी, तो ये सारी चीजें अंदर ही रह जाएंगी और आपके उपकरणों की उम्र कम कर देंगी। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपकरण को सूखे मॉप से पोंछने के बाद हमेशा एयर गन का इस्तेमाल करें, जिससे सभी उपकरणों को और किसी भी चीज को सुखाया जा सकता है। तो अगर आप यहां देखेंगे, नोक पर ध्यान दें कि कोई भी बची हुई नमी जो शाफ्ट के अंदर है जिससे उसमें जंग लग सकती है वो बाहर निकाल दी गई है। तो हम उपकरण को सुखाएंगे। अब उपकरण के लिए लुब्रिकेशन की बात करते हैं। हम इस कैन को लेंगे और लुब्रिकेटिंग अटैचमेंट को जोड़ेंगे। हम एक प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं ताकि कैन के दबाव से कैन की सामग्री हमारे चेहरे पर ना आए। और फिर हम इसे यहाँ लोअर लॉक पर लगाएंगे, इसे ढकेंगे और बस इसी तरह 1 या 2 बार हम इसका इस्तेमाल लुब्रिकेट करने के लिए करेंगे। और आप देखेंगे कि पूरी चीज, क्योंकि ये नाइट्रोजन कैन है, ठंडी हो जाएगी। और अगर ये हिंज पे नहीं है तो आप इसे हिंज पर अतिरिक्त रूप से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपकी पूरी चीज लुब्रिकेट हो जाती है। और फिर से एक मॉप का इस्तेमाल करके अतिरिक्त लुब्रिकेंट को पोंछ दें और अब इसे स्टेरिलाइजेशन के लिए पैक किया जा सकता है।